हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स में मटेरियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट लेंगे, दैट इज़ टेंडर सिस्टम। इससे पहले जो मटेरियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पर वीडियोस बनी हैं, मैं उनकी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ टेंडर? Tender is an offer to perform some task or to supply goods at a fixed price. The contractor will be invited to submit sealed bids for the construction or for the provisions specifically designed services or goods during a particular time frame in the initial step of this tender process. Basically tender क्या है? Tender एक ऑफ़र है जिसमें ना ऑनर कॉन्ट्रैक्टर को बिड सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम टेंडर ऑफ़र करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, अपनी अपनी बिड जो है सबमिट करते हैं, बिडिंग करते हैं। मतलब कि भी मैं ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इतने में करके दे दूंगा, ठीक है, मैं ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो है आपका ये प्रोजेक्ट इतने में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर क्या देखती है कि कौन बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेगा और कम रेट पे करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जो कम रेट पर और बेस्ट क्वालिटी देने के लिए रेडी होता है वो टेंडर जो है पास हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो ऑनर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स देना चाहते हैं, वो टेंडर के थ्रू दे सकते हैं। इनमें डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी अपनी बिड सबमिट करते हैं। उस बिडिंग के मतलब आप बिडिंग को अच्छे से जांच परख के कि कौन कम रेट पे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप वो टेंडर उस पर्सन को, उस कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ टेंडर सिस्टम? It is primary duty of the executive to obtain the best possible value for money spent. हर पर्सन यही चाहेगा ना कि मेरी मनी जो मैं खर्च करने जा रहा हूँ वो बेस्ट पॉसिबल मतलब वे में जो है स्पेंट हो, है ना। तो एंड टेंडर सिस्टम शुड बी गिवन अ वेरी careful and serious consideration in all cases as one of the most effective methods of securing competitive rates. तो एक तरह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स अपने कॉम्पिटिटिव रेट्स जो है बिड करते हैं, है ना। तो आप उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है आप वो चूज़ कर पाते हैं। तो एक अच्छा सिस्टम है जिसमें आप जो है बहुत अच्छे से सोच सकते हैं कि मेरी मनी जो है वो गलत जगह इन्वेस्ट ना हो, स्पेंड ना हो, ठीक है। द टेंडर सिस्टम रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनवाइट बिड्स फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट्स। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो टेंडर का ऑफर प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से बिड को इन्वाइट करते हैं, ठीक है। और फिर बिडिंग के थ्रू अपना डिसीजन लेते हैं कि किस कॉन्ट्रैक्टर को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए, किस कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टेंडर्स। फर्स्ट आता है ओपन टेंडर। ओपन टेंडर मीन्स आप जो है इस टेंडर की जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर में ओपनली किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इसमें इन्विटेशन आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है इसमें ओपन इनविटेशन देते हैं कि कोई भी आ सकता है, ठीक है, और बिडिंग जो है सबमिट कर सकता है अपनी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर। सो न्यूज़पेपर में ही एक तरह से इस टेंडर की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, एडवर्टाइज़ कर दी जाती है, ठीक है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी बिडिंग दे सकते हैं। तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पर इसे एक्सेप्ट किया जाता है ओपन तरीके से। सिलेक्टिव टेंडर, सिलेक्टिव टेंडर वो टेंडर है जिसमें आप कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनको सेलेक्ट करते हैं कि मैं सिर्फ इन्हीं को इनविटेशन दूंगा। समझ रहे हैं बात? यहाँ पर न्यूज़पेपर में आप पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। आपने कुछ 4-5 अपने सेलेक्ट किए हुए जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप उन्हीं के यहाँ बिडिंग के लिए इनविटेशन भेजते हैं, ठीक है, और उन्हें बताते हैं कि भी हमने ये प्रोजेक्ट देना है, आप अपनी बिडिंग जो है वो सेंड कर सकते हैं। उन्हीं के लिए उन्हीं को हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं सिलेक्शन किया हुआ है कि मैं तो सिर्फ इन 4-5 कॉन्ट्रैक्टर में से ही किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन टेंडर। अब नेगोशिएशन टेंडर तो मतलब स्टिक टू द वन, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्टर तक सीमित है। आप सिर्फ एक ही पर्सन को जो है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर को जो है इनविटेशन देते हैं फॉर द टेंडर, ठीक है, एक ही इनविटेशन। समझ रहे हैं बात को? मतलब यहाँ पर आपने ना तो ओपन दिया ना सेलेक्टिव, आपने सिर्फ एक ही पर्सन को सेलेक्ट किया हुआ है। ऐसा कब होता है? जब आपको क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, है ना, तो आपको पता है कि जो बेस्ट देती है, मतलब आपने ना पहले से ही एक कह सकते हो
जैसे एक पर्सन होता है ना कि मुझे पर्टिकुलर ब्रांड ही पसंद है, मैं तो सिर्फ इसे ही यूज़ करूँगा, तो आप सिर्फ उसी के पास जाते हैं और किसी के पास नहीं जाना पसंद करते। ऐसे ही जो ऑनर है उन्होंने एक ही कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रखा हुआ होता है और उसी को ही टेंडर की बिडिंग के लिए इनविटेशन भेजते हैं। तो ऐसे टेंडर को बोला जाता है नेगोशिएशन टेंडर। ठीक है। टर्म टेंडर इज़ नॉर्मली यूज्ड ऑन प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर न्यूमरस मेंटेनेंस। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और टर्म मीन्स टाइम, मतलब ये टेंडर लिमिटेड होता है फिक्स्ड टाइम में, मतलब उतने फिक्स टाइम में ही हमें जो है डिमांड को पूरा करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ई टेंडरिंग। देखिए, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। आजकल जो टेंडर सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक टेंडर सिस्टम है। ठीक है। आजकल सारी प्रोसेसेस आपको पता है ऑनलाइन ही होती हैं। ठीक है। एडवर्टीजमेंट भी ऑनलाइन। ठीक है। उसके बाद जो बिडिंग है वो भी पूरी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होती है और ऑनलाइन ही टेंडर जो है एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिकली वे में टेंडरिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं ई टेंडरिंग। अब बेनिफिट्स क्या है ई टेंडरिंग के? सारी इन्फॉर्मेशन एक प्लेस पर अवेलेबल हो जाएगी ना, आपको डिफरेंट उस पर नहीं जाना पड़ेगा। सप्लायर्स भी वहीं मिलेंगे। ठीक है। और जो ऑनर्स हैं वो भी वहीं मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्टर्स भी वहीं मिलेंगे। ठीक है। रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कोस्ट जो हमारी आती है वो कम आएगी, है ना, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल हो रहा है। आपको जो कम्युनिकेट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है वो एक ही प्लेस पर देनी है। ठीक है। तो ऑनलाइन सिस्टम है सारा, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आती है नॉर्मली वो उससे कम आती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन स्टेशनरी कॉस्ट। ऑब्वियसली ऑनलाइन है, पेपर वर्क कम है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टेशनरी कॉस्ट में भी कमी आती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड रीच। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसे मतलब पहुंचा सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन तो किसी के पास भी आप जो है अपना टेंडर के लिए ऑफ़र दे सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो एज अ सप्लायर हैज़ असेस टू ऑल प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑन द ई प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेस। आपको कोई ये नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर तक पहुंचना है, आप ऑनलाइन किसी भी प्लेस तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो आपकी जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। Real time availability of tender status. After online bid submission, the supplier or contractor can know the status of his bid online. आप ईज़िली ऑनलाइन ही चेक कर पाएंगे कि आपको ऑफ़र जो है वो मिला या नहीं मिला, है ना। आपको जो मतलब जो आपने बिड लगाई थी वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही, तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। सारा टेंडर स्टेटस आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाता है। ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।